हालेलुया, हालेलुया। मेरा जड़ा भी आज बड़ा खुश है, जोर न करे हालेलुया, हालेलुया। देखो अभी प्रस्तुत कर रहे थे दुआ हालेलुया कहना, ये भी एक प्रस्तुत। तो आज मैं जो पैगाम देना है वो भी दुआ से है। बहुत दफा आपने सुना भी होगा, मगर मैंने ये सोचा कि दुआ जो है ना, ये वाकई हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये प्रस्तुत होती है, ये भी दुआ है। हम जो बोलते हैं, पुराने जो बुजुर्ग होते थे ना, वो मैंने पढ़ा कि वो जब वो खुदा का नाम लेते थे ना, तो वो उसको दुआ से लेते थे ना। खुदा का नाम लेना भी एक दुआ है। तो मेरे जीरो दुआ जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी और कीमती और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर हवा के बगैर नहीं जिंदा रह सकते, रूहानी जिंदगी जो है वो दुआ के बगैर नहीं रह सकती। ये दुआ उसके लिए बहुत सी है। इसलिए आपने आगे भी बड़ी दफा पैगाम सुना होगा, तो मैंने सोचा कि इसकी रूहियत हम ताज़ा करते रहे तो ये अच्छी बात है। तो आज देखेंगे खुदा ने जो भी मुझे ताकत दी है, तो हम देखेंगे कि उसकी कुछ जो बातें हैं वो आज हम दुआ की रूह से ही करेंगे। हम एक हवाला पढ़ेंगे, लूका रसूल की इंजील उसकी 12 आयत। लूका रसूल की इंजील उसकी 12 आयत। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर 6 बाब और उसकी 12 आयत। मत्ती 6 बाब उसकी 12। लूका 6 बाब और उसकी 12। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। ये खुदा यीशु मसीह की बात है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे जो आगे भी हमने जो हवाला पढ़ा है वो भी दुआ के ऊपर ही है, मगर मेरे दिलों ये जो दुआ है इसकी इम्पोर्टेंस के लिए मैंने सोचा कि ये जो हवाला है ये भी मैं जरूर पढ़ूंगा। इसके साथ हम अगर लूका 22 बाब और 40 आयत पढ़े तो वहाँ भी खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि उसने अपने शागिर्दों को कहा कि दुआ करो ताकि आज़माइश में ना। इसी तरह याकूब जो है वो भी अपने खत में लिखता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो दुआ करे, क्योंकि दुआ जो है यही हमें मुसीबतों और परेशानियों से निकालती है। तो मेरे दीदों, आज हम इसके ऊपर दुआ के ऊपर ही बात करेंगे। दुआ क्या है, दुआ की तारीफ, दुआ क्या है। संडे स्कूल के किसी बच्चे को उसके बाप ने पूछा कि दुआ क्या है। उसने जवाब दिया, मसीह के साथ बात करने को दुआ कहते हैं। मसीह के साथ बात करने को दुआ कहते हैं। सो मेरे दिलों, जो दुआ है ये वाकई खुदावंद से बातें करने का नाम दुआ है। जब हम अगर हम देखें, मैं जब पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, तो मैंने देखा कि इब्राहिम की बात मुझे याद आ गई कि जब खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस जब वो उसको मिलने के लिए आए, जबकि उन्होंने सदूम और अमूरा को तबाह करना था, तो वो पहले खुदा इब्राहिम को प्यार करता था। तो वो इब्राहिम के पास आए और बातें की उनसे, और उसने कहा, कुरान में लिखा है कि मैं क्यों ना इब्राहिम को ये बात बताऊं कि हमने जो सदूम और अमूरा को तबाह करना है, क्योंकि इब्राहिम, खुदा ने कहा कि मेरा ईमान, मैं समझता हूँ
इब्राहिम जो है वो अपने बच्चों को बताएगा, वो उनकी ट्रेनिंग करेगा और ये जो बातें हैं वो उनको बताएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारा खुदा जो चाहता है, क्योंकि जो दीनदारी जो बढ़ती है, जो खुदा के काम बढ़ते हैं, जो रूहानी जिंदगी बढ़ती है, तो बच्चों की वजह से बढ़ती है। यहाँ स्वीडन में क्यों इस वक्त कुछ ये अंधेरा हो गया है, या हम कह सकते हैं कि सेम टाइम है, क्यों? बच्चे जो है वो बंद हो गए हैं खुदा के घर में आने के लिए। सिर्फ बुजुर्ग आते हैं, बच्चे जो है वो बहुत कम आते हैं। और उस वक्त भी जबकि एली का ये टाइम था, ऐसे ही रहा था। अगर हम कार्यों की किताब में उसका मुताला करें तो लोग जो थे वो चर्च से बहुत दूर हो गए थे। तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम जो है ये अपनी औलाद को बताएगा, उनसे बात करेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि खुदा उनका काम बड़े आगे बढ़े और वो बच्चों के जरिए, वो जनरेशन के जरिए ही आगे बढ़ता है। तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद ने उसको कहा कि ये जो सदूम और बुरा है, ये इनका जो गुनाह है वो इतना बढ़ चुका है, इसका कोई और हाल ही नहीं, इनकी सिर्फ तबाही इनका हाल है। क्योंकि अगर ये रहेंगे भी तो ये इनका असर जो होगा, ये दूसरी जो इर्द गिर्द की कौमें या जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो जगह हैं, ये उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। और खुदावंद जब भी वो ऐसा खुदावंद काम करता है, जब वो ऐसा डिसीजन लेता है, तो खुदावंद सोचता है। तो जब ये बात हो रही थी तो इब्राहिम ने कहा खुदावंद, कि वो दोस्त था, उसने कहा खुदावंद तू उसको बर्बाद कर देगा, तो अगर वहाँ 50 लोग होंगे तो फिर बर्बाद कर देगा। खुदा ने कहा नहीं करूँगा। ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जब वो इब्राहिम के साथ बातें कर रहा था तो ये दुआ थी, हालांकि इसको दुआ कई लोग नहीं समझते, मगर ये दुआ है। क्यों? कि खुदा से जो भी बात की जाती है वो दुआ होती है। तो उसने कहा नहीं, हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे। तो उसने कहा अच्छा आप माफ करना, अगर वह 40 हो 45 हो, उसने अंत में उसने कहा कि वह 10 भी हो, खुदा ने कहा फिर भी हम इसको छोड़ देंगे। तो उसने खुदावन से एक दुआ इल्तिजा की, दुआएं ये भी जो होती हैं ये भी दुआ ही होती है। मेरे दुआ जो है वो तमाम जायज और जरूरी बातें जो बड़ी हलीमी और इत्मीनान के साथ अपने खुदावंद और निजात हिंदा जैसे मसीह के वसीले से खुदा के हुजूर में पेश की जाती हैं, दुआ करती है। यह जरूरी है हलीमी से, पाकदिली से और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से और पाक रूह के वसीले से जो है, जो बात हम खुदावंद के आगे करते हैं वो दुआ कराती है, वो दुआएं होती हैं सारी। मेरा भी तो दुआ एक इबादत है, ऐसे नहीं हुआ दुआ। अभी जब भी ये भी दुआ थी जब इन्होंने प्रस्तुत किया, दुआ एक इबादत है जिसमें रूह कुद्दस की कुदरत के साथ और मसीह के नाम में हम बाप को, आसमानी बाप को मुखातब करते हैं, बात करते हैं, उससे जुड़ आते हैं। मेरे दिलों, इंसान की रूह का खुदा के साथ बातें करने का नाम दुआ है। ये एक तारीफ दुआ। मेरे दिलों, दुआ की ऐसी ताकत है जो हमें, देखो हम तो जमीन पे रहते हैं ना, ये एक दुआ एक ऐसी ताकत है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम अर्श के तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ के खुदावंद का तख्त होता है। और ये हकीकत है कि जब रहम का तख्त जो होता है ना खुदावंद का, वो आसमान के ऊपर है, मगर हम जमीन पे रहते हैं। मगर ये जमीन एक जो दुआ है ये काम करती है कि हम खुदावंद के आसमान तक उसके पास पहुंच जाते हैं। आगे मैं देखेंगे हम कि दुआ की कितनी किस्में हैं। दुआ की तो बहुत किस्में हैं, मगर आप सारी किस्मों पे तो हम बात कर ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि
कौन कौन सी जो किस्म है, कौन कौन सी दुआएं हैं जिनके लिए कि हम दुआ कर सकते हैं। मेरे जो पाकलाम के आलम के मुताबिक पुराने अहदनामे में 85 तबारदार दुआओं का जिक्र है। इसके अलावा 60 ज़बूर ये भी दुआ है, और 14 जो ज़बूर हैं उनका कुछ हिस्सा जो है वो दुआ है। मेरे जो बुजुर्गों के ज़माना में खुदा का नाम लेना ही दुआ था। उनके लिए इतनी सी बात, खुदा का नाम ही लेते थे तो वो उसको कहते थे कि ये हमारी एक दुआ है। तो मेरे आज हम 4 किस्म की जो दुआएं हैं उन पर गौर करेंगे। पहली दुआ जो है वो हाई लेवल की दुआ होती है, वो है हम्द और सना, हम्द और सिताज, सना और तमजीद और परस्तश, जो भी अभी हमने की। ये फर्स्ट दुआ का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है। मेरे लिए जो इसमें वाकई बड़ी ताकत है। अगर हम देखें पौलुस रसूल और सलास की जिंदगी पर, क्या मार मार के उनको कोड़े मारे, जख्मी किया हुआ था और उनको जेल में डाल दिया था। कुरान में लिखा है कि जब वो आधी रात का टाइम हुआ तो वो क्या कर रहे थे, क्या कि वो प्रस्तश कर रहे, दुआ कर रहे और उसी के मज़ामीर और गीत गा रहे थे। तो क्या हुआ, जेल खाना, तमाम जेल के दरवाजे खुल गए और जो उनकी जो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ थी वो भी खुल गई एकदम। ये क्या था, प्रस्तश, ये दुआ थी, खुदा के गीत, उसकी हमद और सना थी। और लिखा है कि जो दरोगा था वो भागता हुआ आया और उसने सोचा कैदी भाग गया, मगर कैदी नहीं भागे। क्यों? खुदा के बंदे थे वहां, उनका असर हुआ और उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपने आप को तू नुकसान न करना अपना, वो तो मार दे। उसने अपनी जान ले ली थी तो उसको पता था ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। उन्होंने कहा कोई नहीं मार दिया और वो बड़ा परेशान और आगे उसने उनको वहां से निकाला और लिखा है, मैं ज़्यादा लंबी है बात, मगर ये हुआ उन्होंने जब उन्होंने कहा ऐसा को हम क्या करें, मैं क्या करूं, मैं जाता हूँ, उसने कहा तौबा कर। तौबा भी एक दुआ है मेरे दिलो। उसने कहा तौबा कर, तू और तेरा घराना अच्छा। मेरे दिलो, अगर हम जिंदगी में तौबा नहीं करते, खुदा हमको कबूल नहीं करते, तो हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, जिसका कोई खमियाजा हमें इस दुनिया में भी मिलता है। शायद कुछ देर नहीं मिलता, मगर एक वक्त आता है हमने जो इंसान जो बोलता है वो काटता है। हम जो करते हैं उसका खमियाजा जरूर हम उठाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, मैंने ऐसा कोई फोन किया कि जब मेरे दिमाग में जब मैं ये सोच रहा था दुआ के मतलब, तो मैंने देखा कि जब वो जो यरू की दुआ थी ना, जो यरू था, शहर था मेरे दिलो, ये इतना मजबूत था, ये किला शहर था, ये 8 एकड़ के ऊपर ये किला था। और ये मतलब मैं घर में नहीं लिखा, ना समझना, मैंने पढ़ा है कहीं कहीं, ये क्या बात है। अच्छा, मैंने पढ़ा था भाई साहब किसी और बुक से, तो वहां लिखा था कि ये किला नुमा एक शहर है, 8 एकड़ पे इसका वो किला था और इसकी जो दीवारें थी वो 30 फुट बुलंद थी और जो चौड़ी थी वो 20 फुट चौड़ी थी। अगर की ये ऊंचाई कितनी थी, 30 फुट। अच्छा, उसकी भी 30 फुट नहीं, वो किश्ती थी मगर बड़ा 30 फुट इसकी जो शहर था, इसकी दीवारें जो थी वो 30 फुट ऊंची थी और 20 फुट चौड़ी थी, यानी 20 फुट पे डबल जो है वो ट्रैफिक जा सकता है। और उसके ऊपर बड़े बड़े द्वार थे। मगर क्या होता है कि जब खुदा के बंदे ने कहा, जब वह का संदूक लेके आगे कहने थे और लावी थी, और जब वो क्या उन्होंने वो कुछ नहीं किया,
नसीहे ढूंढ रहे थे, नसीहे को ढूंढ रहे थे। और ये भी एक दुआ थी। इस दुआ में इतनी बड़ी ऊंची और जो चौड़ी जो वो दीवार थी उसको गिरा दिया। ये तख्त थी। और ये जब भी हम खुदावंद के अपने पूरे देश, क्योंकि देखो वो जो कहते थे वो पाक देव थे, वो खुदा के लोग थे, और वो अपने दिल से, दिलो जान ताकत से उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे उन्होंने किया। और क्यों? क्योंकि लिखा है कि ये जो यरूब के लोग जो थे या जो बादशाह जो था, ये बहुत बुरे लोग थे, ये जिनाकार थे, ये तशद्दुद करते थे, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते थे, बच्चों की कुर्बानियां। और ज़िनाकारी जो थी वहाँ नाहक होती थी। अगर मैंने एक दफा पढ़ा कि जो ये सदूम और अमोरा को क्यों ने खुदा ने बर्बाद किया, वहाँ भी वीक में एक दफा जश्न लगता था और लोग खुद ही बदकारी करते थे जिनसी। और यहाँ यूरोप में भी ऐसे ही होता था कि ये जो लोग थे बदकार थे, तशद्दुद पसंद थे, बच्चों की कुर्बानियां करते थे, जुल्म करते थे। और ये जो थे, हालांकि ये बहुत मजबूत था ये शहर, और बादशाह की बड़ी ताकत थी उसमें, क्योंकि वहाँ जो उसके गिर्द गिर्द जो उसके दूसरे जो उसकी जमीनें थी, जो गांव थे, वो उनको भी प्रोटेक्ट करता था ये। और ये समझते थे कि उनका देवता जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। मगर मेरे जीजो, जब खुदावंद का नाम आता है, जब खुदावंद की दुआ आती है, जब उसका रोजा आता है, अभी किसने जो गीत गाया रोजे और दुआ, उसमें ताकत काम चलती है और कोई चीज उसके आगे ठहर नहीं सकती। हाँ, मैंने एक और बड़ा एक बादशाह था इसका, इस्राएल का, यूसुफ खुदा का बंदा था। और ये जो अमूनी और जो मुआबी जो थे ना, ये बहुत बड़ा गिरोह जो था, उन्होंने मिलकर बहुत बड़ी फौज में अटैक कर दिया यरूशलेम। बारिश की हुकूमत थी, तो खुदा का बंदा था, उसने कहनों को बुलाया और लावियों को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनका मुकाबला करेंगे। और इन्होंने और कहीं भी नहीं ऐसा देकर इन्होंने फौज के आगे गाना शुरू कर दिया, प्रस्त शुरू कर दिया, गीत गाने, वो अपना ढोल और जो भी उनकी जो साथ से बजाने शुरू कर दिया। लिखा है जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने लड़ाई नहीं की। क्या होता है, जो लाखों करोड़ों में जो फौज थी, उनको खुदा ने ऐसी अकल दी कि उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे को ही कत्ल कर दिया, और सारा रंग में जो था वो लाशों से भरा है। वो जब ये तो उन्होंने ये क्या, उन्होंने फिर क्या किया, लिखा है उन्होंने पीछे भी अपने लोगों को कहा कि आ जाओ, और लिखा है कि उन्होंने जो रात सोना दिनों के साथ थे उन्होंने उनसे इकट्ठा किया, और वो अपने चीजें, हर चीज जो थी वो ले गए। ये क्या था, ये दुआ थी, प्रस्तुति थी जो उन्होंने की, और खुदावंद ने उनको बरकत रखी। तो मेरे दिलों, खुदा को सिद्ध करना भी एक प्रस्तुति है। लिखा है कि गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, सब जो है ना, ये सारा ही प्रस्तुति का ही खुदावंद कहता है कि उसका प्रस्तुति करना। दूसरी जो किस्म है वो है अकरार करना, अपने गुनाहों से तौबा करना। ये बहुत जरूरी है मेरे दिलों। अगर ऐसी हम सारी उम्र हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते तो हम अपने लिए जहन्नम का रास्ता क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने जान दी है, उसने अपना कीमती खून बहाया, और कलाम में लिखा है कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से राशि दे। मगर हमें गुनाहों का इकरार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम गुनाह के जब तक इकरार नहीं करेंगे, खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता। इसलिए गुनाहों का इकरार करना जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़बूर 32 में लिखा है कि मैं
अपने ग्राम का और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी, उसने भी कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो करीब है। अमाल 20 बात और उसकी किया लिखा है खुदा के आगे तौबा करना और मसीह पे ईमान लाना बहुत जरूरी है। जब हम तौबा करते हैं तो खुदा के आगे तौबा करते हैं। और जो ठीक है, कई लोग जो और कमेंट भी हो सकते हैं कि वो तौबा करती हूँ, मगर इसके साथ जो दूसरी बात है वो बहुत जरूरी है कि मसीह के ऊपर ईमान लाना है। जब हम तौबा करते हैं और मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं तो फिर ही हमारी जो तौबा है वो कबूल होती है। पतरस ने कहा उसके दूसरे बाब में है इमाम में, उसने कहा तौबा करो बपतिस्मा लो तो इनाम में तुझे ये बहुत जरूरी है कि हम तौबा करें और बपतिस्मा। चाहे जी अगर हम एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं तो हम मसीह नहीं है, हम विदेशी मसीह कहला सकते हैं, मगर हम मसीह नहीं है। मसीही वो ही है जो मसीह के कामों को पूरा करता है, जो कि मसीह की तालीम के ऊपर चलता है, वो जो मसीह कहता है वो ही करता है। ये जो कलाम है सारा ये रूह के जरिए लिखा गया है। जो पतरस ने बात कही थी उनको तो अभी आपको पता है उनको रूह कुदस मिला था और उन्होंने उनके ऊपर उसके बाद खुदा ने उनको इतनी ताकत दी के बाद कहा कि वो एकदम 500 के 300 लोगों ने एकदम कबूल कर लिया, 5000 लोगों ने एकदम ये खुदा की कुदरत थी, ये बहत्तर थी, ये परस्तिश थी। जब हम खुदावंद का नाम लेते हैं तो खुदावंद की कुदरत आती है और उसका जलाल है। तीसरी बात वो जो ये है कि शुक्र करना। मेरे तो जब हम सुबह उठते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें शुक्र करना। मेरा ख्याल है आप सभी करते हैं, खुदा आप खुदा के लोग हैं, मसीह लोग हैं, मगर मैं ये दोहरा रहा हूँ जब हम सुबह उठते हैं तो हमें शुक्र करना चाहिए। खुदा ने हमें एक नया दिन दिया है, क्योंकि हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो कि वो दिन देंगे। हमारे कहीं हम उम्र मेरे भी आपके भी लोग कहीं मर चुके हैं, मगर खुदा ने हमें कायम रखा, उसने हमें नया दिन दिया, हमें उसका शुक्र करना। जब हम नाश्ता करते हैं हमें उसका शुक्र करना चाहिए, जब लंच करते हैं हमें उसका शुक्र करना चाहिए, जब सोते हैं हमें उसका शुक्र करना चाहिए कि सारा दिन खुदावंद तूने हमारी हिफाजत की है। फिलिप्पियों 4 और उसकी 6 में लिखा है किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्त दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश को भूल। मेरे दिलों अगर हमारा बच्चा जो है वो कोई तरक्की करता है हमें शुक्र करना चाहिए। खुदा एक दुआ कहना, शुक्र करना भी एक दुआ। हमारे अच्छी नौकरी मिलती है हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। हम खुदा के घर में आते हैं फिर भी हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हमें देखो ये खुदा के घर में आना लोग नहीं आते क्योंकि शैतान जो है रुकावट डालता है। और जब हम आते हैं तो खुदा उनका शुक्र करना चाहिए। हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। मगर ये है कि जब कोई बच्चा या दूसरे जी जब वो कोई गलत काम भी करते हैं तो फिर भी हमें उनको डांटना चाहिए। ये भी खुदा मेरा शुक्र हाँ तो शुक्र कर नहीं सकते, फिर हमें कहना चाहिए कि नहीं खुदावंद तुम बता, ये गलत बात है। जो चौथी बात है वो ये है मुनाजात, सफारशी दुआ, दरख्वास्त इल्तिजाएं। ये पहले तिमोथेयुस में लिखा है
कि हमें खुदावंद से गवर्नमेंट के लिए दुआ करनी है, जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए भी दुआ करनी है, स्वास्थ्य दुआ करनी है, अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है, जो जिन चीज़ों को हम जानते हैं उन्होंने अभी तक निजात नहीं उनको मिली, उनके लिए दुआ करनी है, इसको सिफारिशी दुआ करनी है, इंतजार करनी है, उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद तू इनको नई जिंदगी दे, क्योंकि जो नई जिंदगी ये बहुत जरूरी है। नई जिंदगी के बगैर हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, तौबा के बगैर हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। इसलिए जब हम दुआएं करते हैं तो मेरे दिलों खुदावंद जो है वो दिलों को बदल देता है, खुदावंद तरीक देता है, और वो जो तरीक होती है वो ही इंसान को बदल देती है। और वो मैंने बुक में पढ़ा के लिखा कि खुदावंद के पास एक खुदा का बंदा जब गया तो उसने देखा कि बड़े खाने हैं जो कि बीमारी है जो भरी पड़ी है। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये वो सारी जो है अभी तक ये फाइलें पड़ी हैं जिनके लिए दुआ नहीं की गई, अगर दुआ की जाती तो इनके लिए भी खुदा ने मूव करना था। इसलिए जो सिफारिशी दुआएं हैं वो जरूर हमें करनी चाहिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आसमान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीजों के लिए, अपने मुल्क के लिए, और फिर ही जाके कहीं खुदा जो है। अगर देखो हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने तौबा तो की, बपतिस्मा भी लिया, मगर वो रूहानी जिंदगी में अभी वो बच्चे आगे नहीं बढ़े, उनके लिए दुआ की बड़ी जरूरत है। जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो खुदा उनको तरीक देगा, खुदा उनका रूह जो है वो उनके ऊपर असर करेगा, खुदा उनका जो कलाम है उनके ऊपर असर करेगा, और वो जो लोग हैं वो जरूर रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा तब चाहता है कि लोग रूहानी जिंदगी में आगे बढ़े, लोग तौबा करें, लोग निजात हासिल करें, क्योंकि इसके बगैर तो हम उसकी बादशाही में खुदा के पास जा ही नहीं सकते। दोजख में जाना, मुझे याद है जब मैंने अभी तक तौबा नहीं की थी, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जब कभी अकेला बैठे हो ना तो मैंने बड़ा डर, मैंने कहा वो तूने तो नहीं, ये बात मुझे तेज कर दी थी, और मैंने यहाँ पढ़ा दिया इसको, और ये बात जो थी मुझे तंग कर दी थी। ठीक है, इंसान जो है वो एकदम तो ऊपर नहीं जा सकता, मगर जो बच्चे ने अभी स्कूल ही नहीं जाना शुरू किया, जो पहली क्लास में ही नहीं जाता, वो मैट्रिक या BA या MA वो कैसे करेगा? ये जरूरी है कि जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा फिर हमें आगे जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आगे जो बात है बेनजीर हो, हमारी दुआ का रुख जो है वो ये जरूरी है तो खुदा की तरफ होती है। ये आप जो हमारी गुना जाते हैं या तुम्हारी जो दुआ है ना, इसका जो रुख है ना ये खुदा की तरफ होती है, और इसका जो हवाला है वो है हमारा 12 भाग, और उसकी 5 आयत में वहां लिखा है कि जो पतरस था वो जेल में था, मगर जो शिगिरत थे वो रो वो दुआ खुदा के आगे कर रहे थे, और उन्होंने दुआ की और उसके बेड़ियां खुल गई, और वहाँ खुदा यीशु मसीह खुद आया, उन्होंने क्या कहते खुदा उनका फरिश्ता, जहाँ पे लिखा होता है खुदा उनका फरिश्ता है, तो वो खुदा नहीं होता है, खुदा ने आके उसको वहाँ से बचाया, और लिखा है कि कैद खाना के सारे जो दरवाजे थे वो खुल गए, और वो एक उनकी दुआ का जो असर था। दूसरी बात, जो दुआ है वो यीशु मसीह के नाम में होनी चाहिए। यूहन्ना 14:13 में लिखा है, अगर तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो ही करूंगा। जी के बाद जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं वो ही करूंगा। खुदा मुझे सुनती है, हमें इनकरेज किया है
اس نے کیا کہ جو کچھ تم میرے نام میں، اگر جب ہم دعا کریں گے تو خداوند جو کچھ تم میرے نام میں چاہو گے میں وہی کروں۔ میرے دلوں افسیوں 6:18 میں لکھا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور محنت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب کر سب کے واسطے بلا نہ رہو۔ یہ ہے جو کہ دعا کے ضروری ہے کہ ہمیں ایسی دعائیں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن آسان کام تو نہیں ہے، مگر یہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ جب ان کو ہم پریکٹس کریں گے خداوند ان باتوں کو ہمارے کریکٹر میں لائے گا، ہمارے تجربے میں لائے گا، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو روحانی باتیں ہیں، جو کہ سچائی کی باتیں ہیں، وہ خداوند ہمارے کریکٹر میں لائے، ہمارے بہیویئر میں لائے، ہمارے تجربے میں لائے، کیونکہ جب تک کلام کی سچائی ہمارے تجربے میں نہیں آتی آگے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کہاں مانگنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو کلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی کوٹری کو بند کر وہاں جا کے دعا کر، مگر یہ بھی ساتھ ہے کہ ہمیں بھی دعا کرتے تھے۔ ایک تھا فقیر فریسی اور ایک رسول ہے، ان دونوں نے مانگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں میرے دلوں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے سامنے بھی دعا کریں۔ سلیمان بادشاہ نے جب اس نے قربانیاں دی لاکھوں کے حساب سے، تو لکھا کہ اس کی دعا بڑی اچھی دعا، بڑی لمبی دعا اپنی قوم کے لیے۔ تو میرے دلوں ہماری شخصی دعا ہے، ہماری خاندانی دعا ہے، ہماری اعلانیہ دعا ہے، کلیسیا کی دعا ہے، یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم کریں۔ ان دعاؤں میں، شخصی دعاؤں میں، خاندانی دعاؤں میں اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اپنا بہت بڑا زیادہ تو خاندانوں میں یہ فیشن نہیں ہے، وہ بچوں کے ساتھ مل کے دعا نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کا خمیازہ ابھی تو نہیں، چاہے مجھے برا سمجھو، مگر اس کا خمیازہ ضرور اٹھا، کیونکہ آس انسان جو بیجتا ہے وہی پاتا ہے۔ ہم جو کریں گے وہی کریں گے۔ اگر ہم اپنی فیملی میں بڑے سرگرم ہیں کہ ہم دعا کریں، بچوں کے ساتھ مل کے دعا کریں، دوسروں کے ساتھ مل کے دعا کریں، جیسے کہ ابھی شخصی دعا، خاندانی دعا، یہ کلام کی بات ہے۔ مگر اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ایک وقت آئے کہ یہ ہمیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں کب دعا کرنی چاہیے میرے عزیزو؟ ہمیں ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ لوکا 18:1 میں لکھا ہے کہ ہمیں ہر روز، وہ اس میں یہ ہے کہ ایک جو تھا نا، ایک بیوہ تھی، وہ جا کے تھے، اس کو جو جج تھا اس کو کوئی التجا کرتی رہتی تھی، سنتا نہیں تھا، مگر جب اس نے ہر روز اس کو تنگ کرنا شروع کیا تو میرے دلوں اس نے محسوس کر لیا، کہتا نہیں میں اس کا فیصلہ کروں۔ اسی طرح ہم جب ہر روز خداوند کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تو میرے دل و خدا ضرور ہمارے پاس۔ ایک اور مثال ہے کلام میں، جب ایک کسی کا کوئی دوست تھا، وہ رات کے بہت لیٹ آواز میں وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 3 روٹیاں چاہیے۔ کلام نے کہا کہ تو نہیں تھا، اس نے اس واسطے اس کو روٹیاں نہیں دی کہ وہ اس کا دوست ہے، اس نے اس لکھا کلام صاحب لکھا اس کی بے شرمی کی وجہ سے، اس نے اپنی پرواہ نہیں کی کہ میری بےزتی ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس نے لینا تھا۔ ایسے جب بھی ہم خداوند سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، کلام یہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے پاس کھلا جائے گا۔ ہمیں یہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر روز مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ جس طرح اس بیوہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آگے میرے عزیزو غزنی کے 5 اور 17 میں لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا، صبح کے وقت گیت بھی ایک ہے، شام صبح دوپہر ویلے میں فریاد گزارا، سنے گا رب رونا میرا نالے سب۔ دیکھو
और ये ध्यान जब हम इनको अपने कैरेक्टर में, जब हम इनके लिए रटा कर लेंगे तो मेरे दिल को खुदा जरूर हमें बढ़ करेगा। दानियल जो था वो दिन में 3 दफा खिड़की खोल 3 दफा दुआ, और जो परूसर सूट था वो हर वक्त दुआ, और जो नेहमिया था उन्होंने लिखा कि उसको दुआ के मूड में रहता था। कितनी बड़ी बात, वो दुआ के मूड में। तो मेरे दिलों, दुआ जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर जो है ये हमारा जो रूहानी सांस बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जैसे आदम मर गया था, क्यों? उसने गुनाह किया। और इसी तरह अगर हम भी दुआ नहीं करें तो मेरे दिलों हम मर जाएंगे। थोड़ी सी और मैं बात करूँगा। अब हम आएंगे अन्ना के ऊपर, क्योंकि वेद में हमने वही पढ़ा कि हन्ना की जो दुआ थी उसमें और आम दुआ में क्या था? मेरे दिलों, हन्ना जो थी वो एक दीनदार औरत थी, खुदा परस्त औरत थी। अगर हम उसको गौर से देखें तो उसकी जो सोच थी वो उसको तंग करने आती थी, उसको छेड़ती थी जानबूझ के, और वो क्या उसका जवाब नहीं देती थी, वो रोकती थी और उसको कुछ नहीं कहती। कोई और होती तो मुकाबला करती, जैसे कि राहल और लिया आपस में ब्राह्मण ने मुकाबला किया, मगर उसने मुकाबला नहीं किया। क्यों? ये खुदावंद की मर्जी थी। खुदावंद ने उसके रहम को बंद किया हुआ था। खुदावंद ने इसलिए कि खुदावंद का एक मकसद खुदा ने पूरा करना था। अन्ना जो थी वो उस टाइम में, जब अन्ना का टाइम था तो बहुत बुरे बुरे हालात थे। मेरे दिलों, एली जो था ना उससे तो खुदा बड़ा नाराज था। और ये जो एली है ना, ये तिमर के खानदान का आखिरी बंदा था, और इसके पास 3 थे बादशाह का, काजी का और मगर ये किसी को भी से इस्तेमाल नहीं किया। आगे हम जब देखते हैं, उसके बाद जब सैमुअल आता है वहां देखते हैं वो तो दौरे लगाता था, मुख्तलिफ हो जाता था स्टेटों में, और जाके वो लोगों को इंसाफ करता था। इसको चाहिए तो यही था, मगर हम देखते हैं कि वो हैकर की वो दरवाजे के ऊपर बैठा रहता था, और जो उसके लड़के थे वो बदकारी करते थे। वहां हैकर की बेहुरमती करते थे, और वो काम करते थे जो कि बहुत घिनौना था। और लिखा है कि खुदावंद को इतना गुस्सा था कि उसने कहा कि इनकी ये जो गुनाह, इनकी जो कुछ इन्होंने किया है, इनकी कोई माफी नहीं है, इनकी सिर्फ मौत है। क्योंकि खुदावंद भी जब वो किसी का उसने फैसला, जब हद से ज्यादा गुनाह बढ़ जाते हैं ना, तो फिर मौत ही होती है, उसको खुदावंद मार देता है। खुदावंद उनको मार देना चाहता था, खुदावंद उनको खत्म करना चाहता था। क्यों? क्योंकि लोगों को कुर्बानी से घिन आती थी। वो नौकर क्या था, उन्होंने बदमाश रखे थे जो कि वो छीन के गोश्त दे जाते थे। वो कहते थे नहीं बाबा बोला नहीं है, कहने को उसने कबाब बनाने, वो कुर्बानी की बेहुरमती का एक उनका ये गुनाह था, वो तशद्दुद था। मगर क्योंकि वो एक काजी भी था, उसको चाहिए था कि वो इंसाफ करता, वो उनको उनके रुतबे से हटा देता। उनको कहता नहीं तुम कहना नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने बड़ी शिकायतें की। लोग, सारी दुनिया जो है वो तो परेशान, लोग जो है वो तो कुर्बानी गुजराने से परहेज करते हैं, वो तो बड़ा उनको गिरा। उसका काम ये था कि उनको हटा देता, मगर उसने हो सकता वो भी बात तो वो भी खाते हो, तो खुदावंद को उसकी ये हरकत पसंद ना आई। और लिखा है कि उस वक्त जो खुदा का जो कलाम था वो विराम करता था, कान पड़ चुका था, कोई रोया नहीं आती थी, कोई लोगों के ऊपर कुछ नहीं आता था।
اور کلام جو تھا بالکل بند ہو چکا تھا. اور مگر یہ جو ایلی ہے وہ اس نے بھی کوئی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے اگر وہ کوشش کرتا ان کو سختی سے بولتا, مگر اس نے ان کو سختی سے بولا نہیں. اور ادھر خداوند جو تھا وہ حنا کو پیارا کرتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ حنا جو ہے وہ ایک غمگین, ایک رحم دل, ایک پاک باز خاتون ہو, کیونکہ اس نے اس کے جو بیٹا ہونا تھا اس نے اس کو برکت دی تھی, اس نے اس سے خدمت لے دی تھی. اور دیکھو وہ بچہ چھوٹا سا ہے, ہمارے تو بڑے بڑے بچے نہیں سوتے بات, چھوٹے بچے کو اس نے ماں نے ایسے ٹرین کیا. کیا آج مائیں ہیں ایسی کہ ان کو کلام کی باتیں بتائیں. میرے عزیزو, اگر ہم اپنے بچوں کو کلام کی باتیں بتائیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا. ہوگا جب ہم ایمان سے, کیونکہ خداوند جو ہے وہ بچوں کے دلوں کو چینج کرتا ہے. نصیحت کسی کو چینج نہیں کر سکتی. سفارشی دعائیں کیوں ہوتی ہیں کہ وہ خدا چینج کرتا ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے. ہم اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتے, ہم اس کے لیے دعا کر سکتے. بیوی آدمی کو نہیں سمجھا سکتے, اس کے لیے دعا کر سکتے. خدا بدلے گا. اور خدا ان کا چونکہ گہرا, اس نے اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کی کہ وہ چھوٹا تھا, میں دیکھ رہا تھا ایسے میرے دماغ میں آ رہا کہ وہ ایسے گھوم رہا ہوگا, وہ آ گیا. اور دیکھو وہ وہاں سوتا ہے, اس کو بچے, مگر اس کی ماں نے اس کو اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ وہ وہاں آ کے اس نے رہنا شروع کیا. اور جب خدا باپ اس پہ ظاہر ہوا تو میرے دلو وہ ایلی کے پاس بھاگ گیا, اس کے پاس اتنا شوق ہو گیا. پھر بھاگ گیا. ایلی کو سمجھ لگی کہ یہ کیا بات ہے. تو اس نے اس کے بعد اس نے اس کو کہا اگر آپ ہمارے پاس کیا بات ہے, کیا ہو گیا. تھوڑا دیر ہے, کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو بچہ تھا وہ ایلی نے کہا اگر اب تو جب آ رہے تو کیا نا اے خداوند فرما تیرا بندہ سکتا ہے. وہ بچہ تھا وہ ڈر گیا. اس نے کہا میں اگر ایلی کو ساری بات بتاتی تھی اس دن رات ہو جائے. مگر ایلی نے پھر بھی اس کو کہا کہ نہیں تو بتا. تو میرے عزیزو, خدا نے حنا کو تیار کیا. خدا نے اس کو کیوں برکت دی؟ کیونکہ حنا نے خدا کی مدد کی. خدا کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ حنا نے پوری کی. خدا کو ایک کہن کی ضرورت تھی, ایک قاضی کی ضرورت تھی, ایک انصاف کرنے والے کی ضرورت تھی جو کہ اس کا کام کرتا. اور میرے عزیزو, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل نے جو کام کیے